अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद रखती हूँ आप बहुत खुश होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज मैंने चावल ले लिए, ये मेरे पास टोटा चावल थे और इसका मैं आज हलवा बनाना है। टोटा चावल ले लेने हैं या साबुत चावल ले लो, आटा मिलता है तो आटा ले लो। ये मेरे पास चावल थे ये इस तरह के, और यही जो है, और यह मैंने इनको ग्राइंडर कर लेना है अच्छी तरीके से। जैसे सूजी का आटा होता है, इतना सूजी जितना मोटा रख लेना है, भून के फिर आगे दिखाती हूँ, मिलती हूँ आगे दिखाती हूँ मैं किस तरह के रखा हुआ था, आपको आगे दिखाती हूँ। ये देख सकते हो, ये मैंने घी गरम कर लिया है और ये मैंने चीनी मेरे पास है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। जितना मैंने चावलों का आटा ले लिया उतना मैंने चीनी भी ले ली थी। चावलों के आटे के साथ क्या करना है, ये मैंने दूध ले लिया, ये मैं इसके अंदर ये चावलों को जो आटा है उसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। ये देख सकते हैं, इस तरह मैंने मिला दिया है दूध। और दूध कोई सा भी ले सकते हैं, अगर दूध में नहीं बनाना चाहते तो पानी में भी बना सकते हैं। इस तरह पानी डाल के इसको रख सकते हो। और ये देखो, इस तरह मैंने ये बना कर लिया है। ये देखो, इस तरह इसको रख लेना है। ले लिया है पानी लेके, ये मैंने कलर ले लिया है। अगर दूसरा कलर है, ये फरूट कलर या बिरयानी कलर हो तो कोई भी कलर लेके ये इस तरह हल कर लेना है। ये देख सकते हो, ये पिघल रही है। और ये मैंने जो पानी लिया है या कलर वाला, ये पानी इसके अंदर शामिल करना है और ये ध्यान से करना है कि छींटे बाहर आएंगी। ये कलर जहाँ पका के फिर आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट लग जाएगा, फिर आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरे पास चावलों का आटा था, ये जो है ये दूध के अंदर भगोया, इसके अंदर मैं शामिल कर दी थी। हिला लेना, गुठली नहीं बननी चाहिए। इस तरह ये देख सकते हैं, इस तरीके से बना लेना है। ये बीच में सूचो को ये अभी इस तरह हो गया है, मैंने शामिल कर दी है। ये चाशनी इसकी तैयार हो गई थी, इसकी मैं शामिल कर दी। इसके अंदर मैंने चावलों का आटा भी जो दूध के अंदर मैंने भगो के रखा हुआ था वो भी शामिल किया आप लोगों के सामने। अब इसी को मैं 2 से 3 मिनट पकाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि थोड़ा सा टाइम इसको लग जाता है, 10 से 15 मिनट लग जाते हैं इसको पका। चम्मच साथ चलाते रहना, चम्मच नहीं रोकनी है। और 2 मिनट बाद दिखाती हूँ। ये अभी देख सकते हो, इस तरह ये सख्त होते जा रहे हैं माशाल्लाह से। ये बहुत अच्छा परफेक्ट बनेगा। और अगर ये आप लोग सूजी का ही बनता है, मगर ये जो है मैंने दूध के अंदर क्यों मैंने ये चावलों का आटा का कर दिया था, ये इस तरह ज़ायका आएगा जैसे खोए का होता है, इस तरह बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसमें आप लोग एक और चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं की। अगर आप करना चाहो तो इसमें 2-3 चम्मच सूजी की डाल सकते हो, अगर थोड़ा सा आपको लगता है। मगर मैं ये खालिस आटे का बना रही हूँ, इस वजह ये मैंने देसी घी ले लिया था। ये इतने जब हो जाए तो ये देसी घी थोड़ा सा डाल दिया, अगर नहीं है तो डालटा भी डाल सकते हैं। इसके अंदर ये होता है, ये जो नीचे बर्तन के साथ लगने वाला होता है वो इसको जो है तो नहीं लगने देता है घी। जो है 3 से 4 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये तैयार हो जाएगा, फिर आपको दिखाती हूँ, मिलती हूँ बाद में। ये इस तरह मैंने इकट्ठा कर लेना है। ये थोड़ा सा मैं दम पे रख लेती हूँ, बस कोई नहीं है। अभी जो है ना तो मैंने चूल्हा आस्ता कर दिया, आस्ते आस्ते आने बनता रहेगा, कोई मसला नहीं है। बस 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद बीच में चम्मच चला लिया करो, हिला लिया करो, फिर जो है ना तो ढक लिया। इस तरह ये ले लूँगी, ये पन्नी ले लूँगी, तंदूरी वाली जो रोटी की वो होती है पन्नी, ये है। इस तरह ये मैंने रख लेना है बस। और चूल्हा मैंने बिल्कुल आस्ते कर दिया है। आस्ते करके इसके ऊपर थोड़ा सा एक वज़न दे देना। ये मेरे पास इस तरह ये वज़न रख लूँगी बस। ये इसकी भाप थोड़ी सी अंदर रहेगी, ये अच्छा बन जाएगा। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देख सकते हैं, ये मैं हटा रही हूँ, 2 मिनट हो चुके हैं। इसको मैं देखती हूँ किस तरह कितना हो गया तैयार। ये देखो भाप किस तरह बन चुकी है, इसकी साइडों पे घी, ये देखो घी साइडों पे आ गया है ये माशाल्लाह से। ये इस तरह ये देखो, ये चावलों का आटे के साथ इतना ज़बरदस्त हलवा बनता है, ये खाने में भी इतना पता ही नहीं आप लोगों को चलेगा। और इसमें दूध मैंने डाल दिया था और इस तरह लग रहा है जैसे खोया नहीं होता, इस तरीके से खोए का इस तरीके से इसकी खुशबू आ रही है। और ये हलवा तैयार हो चुका है, आपको दिखाती हूँ। ये अभी देख सकते हो, ये मैं निकाल रही हूँ, ये डिश में डाल रही हूँ। आपको आगे ये देख सकते हो, ये डिश मैंने आउट कर ली है। ये हलवा तैयार हो जाए इसके बादाम डाल सकते हो, किशमिश कोई भी चीज़ डाल सकते हो, मगर मैंने सादा रखती हूँ। मैं आपको पहली बार क्योंकि सादा इस वजह से ये मेरी बच्ची खाती नहीं है, इस वजह से मैंने सादा रखा हुआ। और ये ज़रूर ट्राई करना है। मैं नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी।